बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप पे अल्लाह का करम होगा, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नए तरीके से आलू बैंगन दिखाने लगी हूँ। ये बड़े टेस्टी बनते हैं। एक चीज को बंदा थोड़ा बदल के उसकी रेसिपी बनाए तो बड़ी मजे की बन जाती है। आलू बैंगन जो है वो चावलों के साथ तो दूसरी तरह बनते हैं, ये आज मैं रोटियों के साथ बना रही हूँ। ये आपने जरूर ट्राई करना है। बहुत मजे का सालन बना है मेरा आज। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने बैंगन लिए हैं, उनको आपने गोल गोल इतना आपने मोटा रख के इनको काट लेना है, ज्यादा बारीक नहीं करना। ये आपने सारे बैंगन जो है गोल शेप में काट लेने हैं। फिर ऊपर मैंने ऑयल गरम किया है, बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। ये इतना टेस्टी सालन बनता है, इतना मजे का कि मैं बना के खुद हैरान रह गई हूँ कि ये इस तरीके से जो रेसिपी है ये इतनी मजे की भी बन सकती है। ये आपने इनको बैंगन को फ्राई करना है, बिल्कुल इसी शक्ल में आपने इनको निकालते जाना है और सारे बैंगन आपने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद ये मैंने आलू लिए हैं, आलू को भी मैंने वैसे इसी शेप में काटा है, तो उसको भी आपने फ्राई कर लेना है। आलू और बैंगन आपने दोनों चीजें पहले फ्राई करके रख के फिर उसके बाद मसाला तैयार करना है। ये आलू और बैंगन मेरे फ्राई हो गए हैं। उसके बाद आपने प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं, आधा किलो बैंगन थे मेरे और 1 पाव आलू। उसके बाद मैंने प्याज को चॉप किया है। फिर आपने इसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। फिर अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च जो है इनको ये भी मैंने चॉप की हैं। ये आपने चीजें जो प्याज के साथ नहीं डालनी, थोड़ी देर के बाद डालनी है। इनका इतना अच्छा टेस्ट आता है। ये अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च जो आपने थोड़ी देर के बाद डालनी है, इसका बहुत मजे का टेस्ट आता है। फिर ये टमाटर मैंने फ्रीज करके डाला है, इसकी पेस्ट बहुत अच्छी बन जाती है, इसलिए छिलका उतार के तो फ्रीज टमाटर आप डालें तो बड़ा अच्छा मसाला तैयार होता है। उसके बाद 1 टीस्पून मैं दादर मिर्च सुरख डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक मिर्च कर सकते हैं, कम ज्यादा। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। फिर उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून जो है दही डाला है। ये आपने मसाले को अच्छी तरह भूनना है, इसकी स्मेल और कच्चापन जो है मसाले का आप जरूर खत्म कर दिया करें। इसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको मीडियम आंच पे स्टीम दी है, ताकि इसका दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और मसाला मैं अच्छी तरह जरा थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। ये मसाला मेरा तैयार हो गया है। फिर मैंने थोड़ा सा मसाला अलग कर लिया है, ये मैं बाद में डालती हूँ। उसके बाद आपने नीचे सारे बैंगन जो आपने फ्राई किए हैं उनको फैला लेना है कढ़ाई में मसाले के ऊपर फैला के। तो उसके बाद आपने दूसरा जो मैंने मसाला जो अंदर से निकाला है वो आपने डालना है। ये आपने बैंगन के ऊपर डालना है। फिर आपने ऊपर आलू की जो फ्राई किए हुए हैं उनकी लेयर लगा लेनी है। ये आपने सारे आलू जो है मसाले के ऊपर फैला के, ये इतना मजे का इतना टेस्टी सालन होता है कि आप हैरान हो जाएंगे बना के कि ये इस तरीके से। ये ऊपर आपने दही डाल देना, 3 या 4 जो है टेबलस्पून आपने दही। पानी जो है वो पानी वाला दही ना हो, पानी निकला हुआ दही है ये। फिर आपने थोड़ी देर स्टीम देनी है। ये देखें इतना मजे का इतना परफेक्ट सालन जो तैयार हुआ है। दही आपने ऐसे ही यूज करना है सालन में। आपने इस सालन को जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करना है कि कैसा सालन बना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज।